एर्दोगन की जीत का जश्न, जहां सड़कों पर सिर्फ एक नारा गूंज रहा है, एर्दोगन एर्दोगन। जिनकी एक झलक पाने के लिए आवाम सड़कों पर निकल आई, तो वहीं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए रजब तैयब एर्दोगन भी सड़कों पर उतर आए। जहां हर कोई इस जीत के जश्न में शरीक होना चाहता था, हर कोई इस जीत के जश्न में डूब जाना चाहता था, क्योंकि जो साजिशें लगातार तुर्की में के खिलाफ रजब तैयब एर्दोगन के खिलाफ रची जा रही थी, उन तमाम लोगों के गालों पर तमाचा जड़ने का काम इस जीत ने किया है। और क्यों ना लोग इस जीत के जश्न में शामिल हो, क्योंकि ये बात सिर्फ एर्दोगन की नहीं बल्कि हर एक तुर्की वासी की थी जो इस्लाम को फॉलो करके चल रहे थे। और रजब तैयब एर्दोगन को टारगेट सिर्फ इस्लाम को साथ लेकर के चलते हैं इसलिए किया जा रहा था। एक एक कर तमाम वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगा, तमाम वो तस्वीरें जो जीत के जश्न में डूबी हुई हैं उन्हें आपके साथ साझा करूंगा। पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए रजब तैयब एर्दोगन खुद सड़कों पर उतर आए। आपने देखा कि कैसे रजब तैयब एर्दोगन जीत के जश्न में बस पर चढ़े हुए दिखाई दिए। आवाम के बीच से ये बस जाती है और अपने लोगों का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हुए रजब तैयब एर्दोगन नजर आए। इस बीच उनकी पार्टी के तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे, उनकी बीवी उनके साथ मौजूद थी, जिनकी आंखों में वो खुशी के आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो वहीं किस तरीके से लोग जीत का जश्न मनाने के लिए हाथों में तुर्की का झंडा और गाड़ियों का जनसैलाब देखने को मिला, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे लोग गाड़ियों लेकर के सड़कों पर उतरे और एर्दोगन के नारे लगा रहे हैं। तो वहीं ये जीत का सिलसिला एक ग्राउंड में आकर के रुका और कैसे जनसैलाब उमड़ा है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे ये जनसैलाब जो है खासतौर पर तुर्की में उमड़ा। लोग अंधेरे में भी अपने मोबाइल का टॉर्च जला करके इस जीत के जश्न में बस शामिल होना चाहते थे। और ये उन जीत के जश्न की तस्वीरें उन तमाम लोगों के गालों पर तमाचा है जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लगातार साजिशें रचते हुए दिखाई देते हैं। पर ये वीडियो ही नहीं बल्कि तस्वीर आप इस वक्त के स्क्रीन पर देख रहे हैं। युवा महिला जो है, बुजुर्ग है इस तस्वीर में, और उनके माथे पर एर्दोगन का हेडबैंड लगा है। एर्दोगन के नाम को अपने माथे पर बांध करके ये लोग सड़कों पर उतरे, जो कि ये तस्वीर इस्तांबुल से सामने आई। तो वहीं आप देखेंगे कि कैसे तमाम लोग सड़कों पर एक झलक पाने के लिए पागल दिखाई दिए एर्दोगन की। और ये एक उमड़ा हुआ जनसैलाब जो कि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर खास तौर पर सिवास तुर्की की है।
जहां सिवास में ये जीत का जश्न देखा गया। और एक बहुत ही प्यारी तस्वीर जो कि एक बच्ची के हाथ में वो अपने माँ के कंधों पर बैठी हुई है और महज 4-5 साल की ये बच्ची हाथों में तुर्की का झंडा और माथे पर एर्दोगन के नाम का हेयरबैंड बांध करके इस जीत के जश्न में शामिल है। अपना देश के तिरंगा लहराती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ये तस्वीर खासतौर पर बुशरा जगह है, खासतौर पर टर्की में उस जगह से ली गई है, जो कि चाहे नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर कोई एर्दोगन की जीत के जश्न में शामिल है। तो यहाँ कुछ युवा इस तस्वीर में आप खासतौर पर देख सकते हैं, जो कि सैंडिक एक जगह है खासतौर पर टर्की में, उस जगह मस्जिद के सामने तमाम लोग ये जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। और इसके बाद महिला अपनी कार पर चढ़ करके हाथों में देश का झंडा लेकर के सड़कों पर निकली। ये तस्वीर यहाँ खासतौर पर एर्दोगन एडवोकेट सेलिब्रेट एट AK पार्टी, जो एडवोकेट्स हैं वो भी इस जीत का जश्न मनाते हुए टर्की में दिखाई दिए। और ये महिला एडवोकेट हाथों में झंडा लेकर के सड़कों पर जश्न मना रही हैं। तो यही युवा जो हैं अपनी कार की छतों पर टर्की का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर खासतौर पर इस्तांबुल की है, जो कि तमाम चीजें सामने आई हैं। पर इस बीच कैसे साजिशें रची जा रही थी उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने तीसरे दशक में अपने शासन का विस्तार करते हुए अपने देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में एर्दोगन ने इस्तांबुल में अपने घर के बाहर एक अभियान बस में समर्थकों से बात की। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता एर्दोगन ने कहा, मैं अपने देश के प्रत्येक सदस्य को आगामी 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से इस देश पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने चैलेंजर केमल को उनकी हार के लिए उपहास करते हुए कहा, अलविदा केमल। समर्थकों ने हुटिंग की, आज एकमात्र विजेता तुर्की है। एर्दोगन ने कहा कि अनौपचारिक परिणामों के बाद उन्हें दूसरे दौर में मतदान में जीत मिली। रेसेप तैयब एर्दोगान ने ऐतिहासिक अफवाह चुनाव जीतने के बाद सोमवार को राष्ट्रीय एकता की अपील की, जिसने परिवर्तनकारी शासन के 2 दशकों 2028 तक बढ़त बना ली है। यहाँ सबसे खराब आर्थिक संकट काबू पर पा चुके हैं, सबसे कठिन चुनावी जीत हासिल की है। इस्लामिक मूल की पार्टी सामना करने के लिए सबसे शक्तिशाली विपक्षी गठबंधन है। आधुनिक इतिहास में तुर्की की सबसे महत्वपूर्ण अंकारा अपने राष्ट्रपति के बाद जश्न और गीत समर्थकों में एक समुद्र का जनसैलाब उमड़ आया, जहां एर्दोगन की जय जयकार के नारे लगाए जा रहे थे। एर्दोगन ने जब लहराने के लिए एकजुटता में एक साथ आना चाहिए, हम पूरे दिल से इसके लिए कहते हैं। करीब परिणामों में दिखाया गया कि एर्दोगन धर्मनिरपेक्ष, विपक्ष और केमल के प्रतिशत अंकों से हराया है, जो कि ये तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जीत के जश्न किन किन कंट्रीज में मनाया गया है और इस जीत का असर खासतौर पर मुस्लिम देशों में किस तरीके से पड़ने वाला है, हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।